नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी वीडियो में हम सूरदास की भक्ति भावना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हम सूरदास के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके गुरु इत्यादि के बारे में जान चुके हैं। आज हम उनकी भक्ति भावना के बारे में जानेंगे। उनकी भक्ति भावना किस प्रकार की थी और किन उपविभागों में उनकी भक्ति भावना को विभक्त किया जा सकता है, उसके बारे में आज की हमारी वीडियो में हम जानेंगे। हमारी पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि भक्ति किसे कहा जाता है। भक्ति भावना, सूरदास की भक्ति भावना पर विचार करने से पहले हमारे लिए ये जानना नितांत आवश्यक हो जाता है कि भक्ति किसे कहा जाता है। देव विषयक रति को भक्ति कहा जाता है, अर्थात देव के प्रति, देवों के प्रति जो प्रेम भाव होता है, श्रद्धा भाव होता है, उसे भक्ति कहा जाता है। अर्थात प्रेम भाव जब पूज्य बुद्धि से युक्त होता है तब भक्ति भावना का जन्म होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। उन्होंने सूरदास ग्रंथ में भक्ति के विकास पर विचार करते हुए भक्ति मार्ग को धर्म का हृदय कहा है। वे कहते हैं, भक्ति मार्ग अपने विशुद्ध रूप में धर्म भावना का भावात्मक विकास है। यह विकास उपास्य ईश्वर के स्वरूप की प्रतिष्ठा के उपरांत ही होता है। भक्ति भावना का आरंभ वैदिक साहित्य में देखा जा सकता है। ब्राह्मण युग में आकर सगुण परमेश्वर को नारायण नाम दिया गया। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म की उपासना मन, ज्ञान और आनंद, इन सभी रूपों में करनी चाहिए। उपासना की पद्धति से ब्रह्म की भावना विष्णु रूप में प्रतिष्ठित हुई। सर्वप्रथम विष्णु को सूर्य का प्रतीक स्वीकार किया गया है, बाद में वे नारायण कहलाए। तो इस तरह सबसे पहले हम जानते हैं सूरदास कृष्ण भक्त थे। तो कृष्ण भक्ति का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ, ये हम सूरदास की भक्ति भावना के परिप्रेक्ष्य में हम इस पर भी विचार करते हैं कि कृष्ण भक्ति का उद्भव और विकास कैसे वैष्णव भक्ति तक पहुँचा। श्री कृष्ण की भक्ति भावना का जन्म ईसा की 4वीं शताब्दी पूर्व ही हो चुका था। महानारायण उपनिषद में वासुदेव को विष्णु का पर्यायवाची माना गया है। यानी जो महानारायण उपनिषद है उसमें वासुदेव को भगवान विष्णु का पर्यायवाची, यानी वासुदेव और विष्णु एक ही हैं, ऐसा इस उपनिषद में माना गया है। आज कृष्ण वासुदेव का ही पर्यायवाची है, अतः इस दृष्टि से कृष्ण ही विष्णु के द्योतक है। वासुदेव का पहला रूप नारायण था, बाद में विष्णु हुए और अंत में गोपाल कृष्ण। जो छांदोग्य उपनिषद है अपना, उसमें कृष्ण देवकी के पुत्र कहे गए हैं। महाभारत में कृष्ण के नाम का उल्लेख अनेक रूपों में हुआ। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। वे घोर आंगिरस के शिष्य थे और सभी वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। यही नहीं, उनके लिए ये भी कहा जाता है कि वे राजनीति और युद्ध कला में भी प्रवीण थे। उन्होंने ही सात्वत धर्म की स्थापना की, जिसके अनुसार पशु बलि का विरोध और प्रवृत्ति मार्ग के प्रसार पर बल दिया गया। आगे चलकर इस धर्म को वासुदेव धर्म भी कहा गया। धीरे धीरे इस धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। सात्वत संप्रदाय की स्थापना के कारण श्री कृष्ण की ईश्वर रूप में पूजा होने लगी। इसलिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सात्वत धर्म से कृष्ण उपासक वैष्णव संप्रदाय का विकास हुआ। महाभारत में भी ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। बाद के पौराणिक साहित्य में श्री कृष्ण का जो ईश्वर रूप है वो अधिक विकसित होने लगा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति का उद्भव और विकास ऐसे निम्न पड़ावों से होता हुआ आधुनिक रूप तक पहुंचा। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं उत्तर भारत में भक्ति का विकास। उत्तर भारत में भक्ति का विकास किन अवस्थाओं से हुआ। 12वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में निम्बार्क स्वामी का जन्म हुआ।
उनके शिष्यों और उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। यानी निम्बार्क स्वामी जो कि आंध्र प्रदेश यानी भारत के दक्षिण में 12वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ था, उनके शिष्यों ने उत्तर भारत में भक्ति भावना का प्रचार और प्रसार किया। 15वीं शताब्दी तक आते आते भक्ति का जोर काफ़ी बढ़ गया। स्वामी वल्लभाचार्य और महाप्रभु चैतन्य दोनों ने मिलकर भक्ति को सुदृढ़ किया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मत की स्थापना करते हुए कृष्ण के बाल प्रेम की भावना को विशेष महत्व प्रदान किया। यानी उन्होंने कृष्ण के बाल रूप को विशेष महत्व प्रदान किया था। किसने? स्वामी वल्लभाचार्य ने, जो कि सूरदास के गुरु थे। सूरदास इन्हीं वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने पुष्टि मत में दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति की सरिता को प्रवाहित किया। इस तरह से उत्तर भारत में भक्ति का विकास हुआ और कृष्ण भक्ति का विकास हुआ। और उस कृष्ण भक्ति के अगुआ जो थे, प्रतिनिधि कवि थे, वो सूरदास थे। स्वामी वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने से पहले सूर की भक्ति पद्धति से संबंधित विनय के पद ही प्राप्त होते हैं। यानी इनके अंदर सूरदास की दास्य भाव की भक्ति भावना झलकती है। उसके पश्चात आगे हम देखते हैं, सूरदास की भक्ति भावना पर हम विचार कर रहे हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कृष्ण भक्ति का उद्भव, विकास और उत्तर भारत में भक्ति के विकास के बारे में जाना। अब हम जानते हैं सूरदास की दास्य भाव की भक्ति। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, वैष्णव संप्रदाय जिसमें भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा की जाती है, उसके अनुसार विनय की 7 भूमिकाएं हैं। 7 भूमिकाएं कौन कौन सी है? दीनता, मानमर्षता, भय दर्शन, भर्त्सना, मनोराज्य, विचारणा और आश्वासन। ये 7 प्रकार की विनय की भूमिकाएं मानी गई है वैष्णव संप्रदाय में। सूर के पदों में इन सभी भूमिकाओं को आधार बनाकर पद लिखे गए हैं। अभिनय के पदों में जहाँ एक और वैराग्य, दैन्य, पश्चाताप, विषय वासना की निंदा की है, वहीं दूसरी ओर प्रभु महात्म्य, सत्संगति, महिमा इत्यादि का वर्णन है। कुछ स्थलों पर कवि ने आत्म आलोचना यानी स्वयं की आलोचना की है। अपने आप को उन्होंने पापी बताया है और अपने दुष्कर्मों को उघाड़ कर ईश्वर के समक्ष रख दिया है और वो ईश्वर से अपने कल्याण की प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार की जो भक्ति है उनकी, वो दास्य भाव की भक्ति है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस प्रकार की भक्ति भावना सूरदास में उनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य के मिलने से पहले देखने को मिलती है। यानी जब उनकी भेंट गऊ घाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई तो उन्होंने सूरदास को कुछ भगवत भजन के बारे में कुछ पद सुनाने को कहा, तो उन्होंने ऐसे ही दास्य भाव की भक्ति से संबंधित पद सुनाए। तो इस पर वल्लभाचार्य ने उनको कहा कि ऐसे क्या घिघियाते हो, कुछ भगवत वर्णन करो, यानी ऐसे क्या भक्ति करते हो। तो उसके पश्चात उनके अंदर सख्य भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति, इस प्रकार की भक्ति भावना से संबंधित पद उन्होंने रचे। यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास के अंदर दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। कई जगह पर वे मन की शुद्धि के लिए दीनता, शील, विनय, सदाचार, आत्मसमर्पण पर भी बल देते हैं। सूरदास मन की शुद्धि के लिए दीनता, शीलता, विनय इत्यादि को आवश्यक मानते हैं। विनय के बल से हमारा हृदय ईश्वर की ओर हठात आकृष्ट हो जाता है, ऐसा सूरदास जी का कहना था। दास्य भाव की भक्ति के पश्चात सूरदास की भक्ति भावना में सख्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। सूर सागर में सख्य भाव की भक्ति संबंधी पर्याप्त पद मिलते हैं। यानी जो इनकी प्रमुख रचना है सूर सागर, उनके अंदर इनके सख्य भाव की भक्ति से संबंधित पद भी हमें मिलते हैं। सख्य भाव की भक्ति में भक्त अपने आराध्य के साथ सानिध्य स्थापित करता है और अपने इष्ट देव की विविध लीलाओं के साथ स्वयं भी विचरण करता है। इष्ट देव का चलना, हंसना, खेलना, खाना आदि कुछ भी भक्त से छिपा नहीं होता। सूरदास इस प्रकार के कृष्ण भक्त हैं कि वे स्वयं को उसका सखा मानते हैं। यानी सख्य भाव की भक्ति कहाँ होती है? जहाँ पर भक्त
है वो अपने आराध्य देवता को अपना सखा मानते हैं और अपना सखा मानकर उनकी हर प्रकार की क्रियाओं में उनके साथ रहते हैं, उनके साथ विचरण करते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं। जैसे दो सखा आपस में खेलते हैं, उठते बैठते, गायों को चराते हैं, जैसे हर समय वो साथ रहते हैं दो सखा, उसी तरह भक्त अपने ईश्वर के साथ रहता है। तो इस प्रकार के जो पद जहाँ देखने को मिलते हैं वहाँ सख्य भाव की भक्ति होती है। इस प्रकार की भक्ति सूरदास की काव्य रचना सूरसागर में हमें देखने को मिलती है। कवि ने अपनी सख्य भाव की भक्ति को दो प्रकार से अभिव्यक्त किया है। एक तो ग्वाल बालों के विभिन्न प्रसंगों में कृष्ण को उनके साथ ही चित्रित किया है और दूसरा स्वयं भक्त अपने आराध्य के साथ मित्र जैसा व्यवहार करता है। तो इस प्रकार इन्होंने अपने काव्य के अंदर सख्य भाव की जो भक्ति है उसको दो प्रकार से अभिव्यक्त किया है। स्वयं कृष्ण भी सुबल, श्रीदामा इत्यादि मित्रों की संगति में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। तो सूरदास जो है उन्होंने सख्य भाव की भक्ति को किस प्रकार अभिव्यक्त किया? दो प्रकार से। एक तो वहाँ जहाँ सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण और उनके सखाओं का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण के सखा जैसे सुबल, श्रीदामा इत्यादि थे, उनके साथ श्री कृष्ण की चेष्टाएं, उनके साथ खेलना, हंसना, बोलना इत्यादि उन क्रियाओं का। तो जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बाल सुलभ चेष्टाएं करते हैं वहाँ भी सख्य भाव की भक्ति होती है। और दूसरा, जब भक्त अपने आराध्य के साथ स्वयं मित्र जैसा व्यवहार करता है वहाँ भी सख्य भाव की भक्ति होती है। एक उदाहरण देखिए जिसमें कवि ने कृष्ण के स्वभाव और मनोवृत्ति का सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण मित्रों के साथ खेलते हैं, उनकी हार हो जाती है और श्रीदामा की विजय, लेकिन श्री कृष्ण अपनी हार स्वीकार नहीं करते बल्कि रोप दिखाते हैं। इस पर सखा कृष्ण को उल्लाना देते हुए कहते हैं कि खेलन में कोका को गुस्सैया, कि खेल में तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। हरी हारे जीते सुदामा, बरबस ही करत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। रूठ ही करे तासों को खेले, रही बैठी तह तह गवैया। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया। तो यहाँ पर क्या है, सभी ग्वाल बाल कृष्ण को अपने समान समझते हैं, अतः ग्वाल बालों के साथ कृष्ण का संबंध पूर्णतया मित्र जैसा है। तो इस तरह की जो पद जहाँ पर सुदामा ने लिखे हैं वहाँ उनकी सख्य भाव की भक्ति है वो स्पष्ट रूप से झलकती है। उसके पश्चात है इनकी वात्सल्य भाव की भक्ति। वात्सल्य भाव की भक्ति के अंदर जैसे हमने पीछे दास्य और सख्य भाव की भक्ति के बारे में जाना, इसके अतिरिक्त सूरदास ने वात्सल्य भक्ति भावना को भी अभिव्यक्त किया है। जहाँ सख्य भक्ति द्वारा भक्त को बिना किसी संकोच के भगवान के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वहाँ वात्सल्य भक्ति द्वारा भक्त को भगवान का रात दिन सामीप्य प्राप्त होता रहता है। इसलिए यह कहा गया है कि वात्सल्य भक्ति सख्य भक्ति की अपेक्षा उच्चतर अवस्था है। इस प्रकार की भक्ति करने वाले भक्त की भगवान के प्रति अहेतुकी और स्नेह में ममता रहती है। अहेतुकी, हेतु का अर्थ होता है कारण, और अहेतुकी बिना कारण, यानी यहाँ पर जो भक्त है वो ईश्वर के प्रति बिना किसी कारण के स्नेह दिखाता है, बिना किसी स्वार्थ के स्नेह रखता है। जैसे एक माता अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखती है, माता पिता अभिभावक होते हैं, उनका अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से प्रेरित होता है, निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण होता है। ठीक उसी तरह जब भक्त का अपने भगवान के प्रति प्रेम झलकता है तो वहाँ पर वात्सल्य भाव की भक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। तो सूरदास ने सख्य भाव की भांति वात्सल्य भाव की भक्ति भी दो प्रकार से वर्णित की है। पहले भाग में जहाँ नंद और यशोदा श्री कृष्ण के प्रति अपना अदम्य प्रेम दिखाते हैं, उनकी वात्सल्य भाव दिखाते हैं, वहाँ पर वात्सल्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। और दूसरी जहाँ पर भक्त स्वयं को उनकी माता की भांति समझते हैं, माता की भांति उनकी
जो बाल सुलभ अवस्थाएं हैं, बाल सुलभ जिज्ञासाएं हैं, उनका वर्णन करते हैं, तो वहाँ पर वात्सल्य भाव की भक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह ऐसी होती है जैसे कि माता पिता की अपनी संतान के लिए भावना होती है। भक्त सदैव अपने आराध्य से लाड़ प्यार करता है और एक अभिभावक के समान उसको संतुष्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सूरदास की ठीक उसी तरह दो प्रकार की, एक तो भक्त अपने आराध्य से लाड़ प्यार करता है जैसे कि एक माता करती है और उसके माता के समान उसको संतुष्ट करने की कोशिश करता है, और दूसरा नंद और यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव प्रकट किया है, वहाँ पर भी वात्सल्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। और जैसा वर्णन सूरदास ने यशोदा की द्वारा श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम प्रकट किया है, वैसा अन्यत्र हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। दूसरी जगह ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। प्रभु दयाल मित्तल ने लिखा है, सूरदास ने वात्सल्य भक्ति के जो महत्वपूर्ण पद रचे हैं, वे भारत के ही नहीं विश्व के साहित्य में बेजोड़ है। इनमें बाल भावना के अनुरूप शब्द चित्र अंकित किए गए हैं, वे बड़े ही भव्य है। सूरदास से बढ़कर बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता मिलना कठिन है। उन्होंने बाल कृष्ण के मनोभावों और उनकी समस्त चेष्टाओं का बड़ा ही सूक्ष्म और मनोहारी वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में वात्सल्य भाव को रस का महत्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने इसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों के पद रचे हैं, जो इसके रस रूप की पुष्टि करते हैं। वात्सल्य भाव के कुछ उदाहरण नारद भक्ति सूत्र में प्राप्त होते हैं, लेकिन सूरदास ने जो नंद और यशोदा के द्वारा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है, वह दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। उसके पश्चात अगली जो भक्ति भावना है सूरदास की, वो है माधुर्य भाव की भक्ति। इस भक्ति भावना को कांता भाव की प्रीति भी कहा जाता है। माधुर्य भाव की भक्ति में कवि ने अपनी मौलिक भक्ति का परिचय दिया है। नारी और पुरुष के मूल प्रकृतिगत प्रेम को कवि ने भक्ति से जोड़कर रस और आनंद का संचार करने वाली भक्ति भागीरथी को प्रवाहित किया है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयास किए, उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। सूरदास ने इस प्रसंग में भी मौलिकता उत्पन्न की है। उन्होंने गोपियों के प्रेम को मार्गदर्शन देने वाला राधा और कृष्ण का प्रेम चित्रित किया। कवि राधा को कृष्ण की पत्नी स्वीकार करता है। राधा कृष्ण के साथ न केवल खाती और खेलती है, बल्कि रास लीला भी करती है। यही सूरदास की मौलिक उद्भावना है। गोपियों का भी कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं है। अनेक लीलाओं द्वारा गोपियों कृष्ण की ओर अभिमुख होती है। वे कृष्ण की मुरली के माधुर्य से ही मतवाली हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूरदास ने माधुर्य भाव की भक्ति बड़े ही मनोयोग से की है। इस प्रकार की भक्ति अन्यत्र देखने को नहीं मिलती, यानी जो राधा और गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है संयोग अवस्था में, वियोग अवस्था में, वो दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। उसके पश्चात इनकी भक्ति भावना में अगली विशेषता देखने को मिलती है नवदा भक्ति। श्रीमद् भागवत गीता और भागवत पुराण में नवदा भक्ति की पर्याप्त चर्चा की गई है। भागवत पुराण में नवदा भक्ति के विभिन्न प्रकारों का इस प्रकार उल्लेख किया गया है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है जिन्हें नवदा भक्ति कहा गया है। किसमें? श्रीमद् भागवत और भागवत पुराण में 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा की गई है, जिसे नवदा भक्ति कहा गया है। इसमें भगवान का श्रवण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, पद सेवन किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, अर्चना की जाती है, वंदना की जाती है, उनके प्रति दास्य भाव दिखाया जाता है, सख्य भाव दिखाया जाता है और आत्मनिवेदन, अपनी आत्मा का निवेदन उनके सामने किया जाता है। इस प्रकार की नवदा भक्ति जो है वो सूरदास की भक्ति भावना में हर जगह देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार अंत में हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं
कि सूरदास ने पुष्टि मार्ग के अनुसार अपने आराध्य कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है, लेकिन फिर भी वे सांप्रदायिक संकीर्णता के चंगुल से मुक्त रहे। सूर की भक्ति एक सच्चे भक्त के हृदय की भक्ति है। यह भक्ति सभी के लिए सुलभ है। उन्होंने कृष्ण के सभी रूपों को आलंबन बनाकर अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है, लेकिन फिर भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सूरदास पुष्टि मार्ग से प्रभावित थे, इसलिए यत्र तत्र वे रहस्यात्मक उक्तियां भी कहते हुए चलते हैं। भले ही वे सगुण ईश्वर के उपासक थे, लेकिन उनके आराध्य कृष्ण निराकार ब्रह्म के अवतार हैं। सूर की भक्ति भावना के बारे में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है, भक्ति की सुदृढ़ नींव पर सूर ने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य का भवन खड़ा किया था। भवन बनकर तैयार हुआ तो वह श्रृंगार के उदात्त रूप का, माधुर्य के अवदात रूप का और भक्ति के उज्ज्वलतम रूप का प्रतीक बन गया। सूर ने भक्त के रूप में अपनी साधना शुरू की और भक्त के रूप में ही उपसंहार भी किया, किंतु जब उनकी साधना फलीभूत हुई तो सूर कवि, दार्शनिक, महात्मा और भक्त बन गए। सीमाओं में रहकर असीम हो जाना ही कला की परिणति है। सूर की कला और सूर की भक्ति आज असीम होकर श्रद्धा सम्मान पा रही है। अंध भक्त सूर ने श्रद्धालु भक्तों के ज्ञान चक्षु खोलकर भक्ति का पथ प्रशस्त किया। ये कहना है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का सूरदास के बारे में। धन्यवाद।